देखिए, सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, इनकी जो विचारधारा है वो पहले ही हमें लगता है कि भारत के संविधान के खिलाफ ही चलती रही है कि जिस तरह से जो वादे इस खासकर इस चुनाव में किए गए हैं, तो मुझे लगता है वो धरातल पे तो कहीं नजर आने वाले नहीं है। रही बात 35A और 370 की, तो वो देखिए वो संवैधानिक तरीके से अब जा चुका है, वो वापस आने वाला नहीं है। और जो ये झूठा वादा करे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो वापस लाएंगे, तो मुझे लगता है लोग समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट में भी उस हिसाब का नंबर चाहिए। तो ये आज की जो विधानसभा बनेगी, ये विधानसभा के पास खुद की पावर नहीं है, तो ये कहां से लाएंगे? एक तो सबसे बड़ा ये झूठ वो है, और दूसरा जो एक पार्टी जो सेल्फ रूल की बात करती है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इस अंग को अलग करने का और सिर्फ इस्लामिकरण करने से आप सोच रहे हैं कि हम सत्ता हासिल करेंगे, तो मुझे लगता है ये देश के लिए भी घातक और सबसे बड़ी बात है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए ही घातक है। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो अपनी जो विचार थे वो तो प्रकट कर दिए, लेकिन आज बात हरि पर्वत का नाम बदलना तो दूर की बात है, आज पूरा देश भारत ये कह रहा है कि हमें पीओजेके वापस लेना है। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि पीओजेके भी अब जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर हिंदुस्तान के साथ अभिन्न अंग बनने जा रहा है। तो ये नाम बदलने की जो राजनीति कश्मीर के लोगों को भगला के जो करना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है वो अब सिर चढ़ने वाली नहीं है। जहां तक तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही जमात है जो शेरे कश्मीर, अपने दादा को शेरे कश्मीर कहते थे, तो हमें लगता है वो शेरे कश्मीर है नहीं। हम तो यहां तक मांग करते हैं कि इस पर्वत का नाम बदलना वो तो जब आप नंबर लेके आएंगे तब की तब देखा जाएगी। पार्लियामेंट में अब आपका नंबर आने वाला नहीं, बल्कि विधानसभा में भी आप नहीं दिखने वाले हैं। आज पूरा देश ये कह रहा है कि हमें शेरे कश्मीर नहीं चाहिए, हम तो उस नाम को भी हटाना चाहते हैं। तो आज जो इस्लामीकरण और जिहाद की ये बात करें, जम्मू कश्मीर जिस समय असेशन हुआ था, विलय हुआ था, ये एक सेकुलर स्टेट थी। तो यहाँ पे लेकिन बदकिस्मती थी कि उस सेकुलर स्टेट में भी हम जो हिंदू थे वो मिनॉरिटी में थे, लेकिन मिनॉरिटी का स्टेटस ना मिलते हुए उन्हें स्टेटस। जिस तरह से उन्होंने बोला कि अलगवादियों को और जो नेशनल जो लोग ने, ये पत्थरबाज लोग हैं जो, उनको इन्होंने बोला है कि हम रिहा करेंगे। फिर से ये जम्मू में वैसा दौर लाना चाहते हैं कि फिर से जम्मू के हालात ख़राब हो, श्रीनगर के हालात ख़राब हो और पाकिस्तानी यहाँ पर आके फिर से राज करे, उस तरह का ये वो करना चाहते हैं। तो हम इसके वो ये कह रहे हैं कि हम हरि पर्वत का नाम चेंज करेंगे और शंकराचार्य जी का नाम चेंज करेंगे, तो इस 370 को फिर से वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। तो ये बिल्कुल ही मतलब कि जम्मू के खिलाफ है, और जो 370 तोड़ी हुई है वो हम उसमें खुश हैं। और इस कंडीशंस में हम यही कहना चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं लाना चाहते हैं, और ये जो पाकिस्तानी बोली ये जो बोल रहे हैं, इनको हम इस बार हराएंगे। जो इनके वादे इन्होंने किए हुए हैं, ये कश्मीर को जीतने के लिए किए हुए हैं। ये इनके वादे जो हैं सिर्फ कश्मीर को जीतने के लिए, इस्लाम को जीतने के लिए। इससे जम्मू का कोई इनका लेना देना नहीं है। जम्मू से ना इनको कोई सीट मिलेगी, ना ये जीत पाएंगे इन वादों से। मतलब एंटी नेशनल जो भी ये बात करेंगे, उससे जम्मू में इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसलिए इनके झूठे जो वादे हैं, जो इस्लामीकरण करने वाले वादे हैं इनके, इनसे हट के जम्मू की जनता एक तरफा अलग पार्टी को ही वोट करेगी। देखिए, पहले तो इन्होंने 90s में हिंदुओं को भगाया, ठीक है। ये चाहते हैं कि कश्मीर एक वो बन जाए, इस्लामिक बन जाए, कश्मीर पूरा टोटली इस्लामिक बन जाए। अभी आपने देखा कि राजधर्म में एक लेडी जो है इंटरव्यू कर रही है, वहाँ इनकी मानसिकता सारी समझ में आती है कि ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि टोटली कोई और धर्मवान ना पनपे और सिर्फ इस्लामीकरण हो। और ये जो पॉलिटिशियन है, एनसी कांग्रेस और ये पीडीपी, ये सब इनको खुश करने में लगी है। इनको जम्मू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि वहाँ मतलब इनका वोट बैंक वही है, और ये उस अपने वोट बैंक को जैसे मर्जी झूठे सच्चे वादे करके बरगला के सत्ता में आना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। सत्ता में आना चाहते हैं। देखिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ऐसे वादे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस पर खामोश है। देखिए, मेन मकसद इनका मिलिटेंसी फैलाना ही है। ये पुराना दौर फिर से वापस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फिर से पुराना दौर आ जाए, जैसे बच्चे हमारे पत्थर फेंकते थे, है ना, लोग किसी की टांगे टूट रही हैं, कोई कुछ हो रहा है, पढ़ाई बिखर गई हुई है, ये भी वही दौर पिछला दौर फिर से लाना चाहते हैं। इन्होंने 90s में वो, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, 90 में इन्होंने मिलिटेंसी स्टार्ट, ये बस फिर से वही कर जाते हैं। और बीजेपी को जो उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन बीजेपी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया हमारे लिए, सब कुछ किया। अब मैं अभी अपने शम में, बेसिकली मैं शम गाँव में शम की बात करना चाहता हूँ। हमारे शम में क्या होता था कि जैसे ये वो बॉर्डर इलाका है, ज़्यादातर बॉर्डर इलाके में क्या होता था कि जैसे ही जब फायरिंग स्टार्ट होती थी ना, तो लोग क्या करते थे, लोग ना पहले 6 बजे, पहले तो वहाँ पे फायरिंग होती रहती थी, 6 बजे ही अपना बोरी बिस्तर वो गोल रखते थे। उनको पता नहीं कब फायरिंग स्टार्ट हो जानी है, तो हमने जहाँ से बोरी बिस्तर अपने गोल करना है।
है ना। तो एक एक कहीं पे फायरिंग होती थी, एक इलाके में कहीं फायरिंग, एक गांव में कहीं फायरिंग होती थी, तो पूरा का पूरा अभी के 6-7 गांव वहां से उड़ जाते थे वहां से उड़ जाते थे। अच्छा वो तो होता था, उससे साथ साथ ही बच्चों की पढ़ाई, और वो वही जो बच्चे थे वहाँ के एरिया, वो स्कूलों में शिफ्ट हो जाते थे और वो बच्चे ऐसे ही बेदर होते रहते थे। सपने ले रहे हैं वो, इनको कोई वोट नहीं मिलने वाला। जम्मू से तो ये भूल ही जाए, ये कश्मीर की सोच रहे हैं और इस्लामीकरण, जैसे मेरे भाई ने कहा इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये इनको अगर लगता है वहाँ से वोट मिलेंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो चुकी है। और जिस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट देंगे और ये सिमट के रह जाएंगे 1 या 2 सीटों पर, वो भी इनको मुश्किल हो जाएगा बचाना अपनी। तो आने वाले समय में इनका कोई आधार नहीं है, ये कहीं पर भी इनकी सत्ता में ये कहीं पर भी नहीं होंगे, इनके ग्राउंड में ये बिल्कुल जीरो हो